जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। यूनिट 5 द रेन, ये आज हम इसकी जो पोएम है ये पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो समरी है वो एक्सप्लेन की जाएगी। तो बारिश, हम सब वाकिफ़ हैं बारिश कितना अच्छा नज़ारा होता है। बहुत सारे शायरों ने बारिश के हवाले से मुख्तलिफ़ मज़मून लिखे होते हैं, मुख्तलिफ़ शायरी की होती है। तो साउथ एशिया, जनूबी एशिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो शायर होते हैं वो बारिश को अपनी जज़्बाती जो उनकी एक्सप्लेनेशन है, यानी जज़्बात की अक्कासी या उससे मुतल्लिक़ा शायरी लिखते हैं, या किसी भी इंसान के जो जज़्बाती लगाव होते हैं उनका बयान किया जाता है। लेकिन वेस्ट के अंदर जो राइटर्स होते हैं वो ज़्यादातर नेचर से रिलेट करके और उसकी जो प्लेयर होती है उसको एक्सप्लेन करते हैं। और यहाँ के जो मकामी राइटर्स होते हैं ये भी अपने अंदाज़ में मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखते रहते हैं। चूँकि ये एक वेस्टर्न राइटर है तो इसने अपने अंदाज़ में इसको लिखा है। हम भी अपने अंदाज़ में बारिश को डिफ़ाइन करते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते, कुछ एन्जॉय करते हैं, कुछ नहीं करते। तो इस तरह के ओपिनियंस होते हैं। लेकिन जो शायर होते हैं ये फार बियॉन्ड चीज़ों को देखते हैं और रूट्स में जाके देखते हैं और उनसे रिलेट करके कोई ना कोई मैसेज हमें ज़रूर देने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है? तो ये जो राइटर है इसके जो पोएट है इसके इसने 2 स्टैन्ज़ा पर मुश्तमिल ये पोएम लिखी हुई है। आइए इसे देखते हैं। जी, स्टैन्ज़ा नंबर 1, आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। मैंने पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए सुना। यानी बारिश के ड्रॉप्स पत्तों पर चूंकि गिर रहे होते हैं तो एक साउंड होती है, तो इसलिए वो सुने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सुने का कह रहा है। आई हेयर रिच लीव्स ऑन द टॉप। मैंने रिच लीव्स को यानी अमीर जो पत्ते हैं उनको देखा है, जो कि ऊपर वाले दरख्त के ऊपर वाले हिस्से पर होते हैं जब वो पानी पी रहे होते हैं। गिविंग द पुअर बीनीथ, मैंने उस नज़ारे को भी देखा है कि जब वो बारिश का पानी ऊपर वाले पत्तों पर गिरता है तो जब वो अपनी प्यास बुझा लेते हैं तो फिर वो कतरे नीचे फेंकते हैं, पुअर बीनीथ उसके नीचे जो गरीब पत्ते होते हैं उनकी तरफ। यानी ये जो रिच और पुअर का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया। आगे क्वेश्चन भी है, वाई व्हाट डू द रिच एंड द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर। हियर द रिच लीव्स स्टैंड फॉर द रिच पीपल एंड पुअर स्टैंड फॉर पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी। इस फलसफे को वो सोसाइटी के साथ रिलेट कर रहा है। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरे के बाद कतरा जब ऊपर से नीचे गिरता है। टिस अ स्वीट नॉइज टू हेयर। टिस यानी इट्स अ स्वीट नॉइज टू हेयर। ये सुनकर, ये जो शोर है, ये जो शोर को म्यूजिक में वो कन्वर्ट करता है, यानी ये जो म्यूजिक है इसको सुनकर बड़ा अच्छा महसूस होता है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, यानी मेरे करीब ये जो ग्रीन पत्ते होते हैं जब ये पानी पी रहे होते हैं बारिश का, तो ये नज़ारा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है? तो ये जी पहला उसका स्टैंज़ा था। बेसिकली ये क्लेम ये कर रहा है कि जब बारिश होती है तो ऊपर वाले पत्तों पर पहले पानी गिरता है, वो रिच होते हैं। इसी तरह मुआशरे के अंदर भी जिनके पास इकॉनमी होती है, सोर्सेज़ होते हैं, पैसे होते हैं, वो पहले अमीर लोगों के पास आते हैं। अगर उनका दिल बने, अगर उनकी प्यास बुझ जाए तो फिर वो नीचे वाले गरीब लोगों को, पुअर जो उनके नीचे होते हैं, उनको भी कुछ पैसा, कुछ रोटी, कुछ चीज़ें देते हैं। लेकिन ये एक जंगल का कानून है और माशरती या इंसानों ने जो बनाए हुए रूल्स हैं वो ये हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए। और इस पोएम के अंदर भी इक्वालिटी का दर्स दे रहा है। मुआशरे के अंदर इक्वालिटी नज़र नहीं आती। अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब से गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। और यहाँ पे जो अमीर हैं उनकी प्यास ही नहीं बुझती, उनकी भूख ही नहीं निकलती। पाकिस्तान को बने 76 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो बड़ी एलीट क्लास है उनकी प्यास ही नहीं बुझती। और यानी इन जंगल वाले कानून भी अगर अप्लाई कर दिए जाएँ तो शायद हमारा मुआशरा बच जाए। तो दूसरा जो पैराग्राफ है, दूसरा जो स्टैंज़ा है, एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज तलू होता है या बाहर आता है, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जब ये बारिश रुक जाएगी तो उसके बाद जो सूरज निकलेगा, अ वंड्रस लाइट विल फिल, एक बड़ी ही शानदार रोशनी सूरज की फिल कर देगी तमाम अंधेरों को। यानी जहाँ पे गैप्स हैं उनको फिल कर देगी। ईच डार्क राउंड ड्रॉप, सारे जो डार्क राउंड ड्रॉप्स हैं जो पत्तों के नीचे कहीं छुपे हुए कतरे हैं उनको भी वो रोशन कर देगी। आई होप द सन शाइन ब्राइट, मुझे ये उम्मीद है कि सूरज चमकेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सूरज खूब चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, और ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होगा। ठीक है? अब यानी जो बारिश के कतरे होते हैं वो पहले ऊपर वालों पर गिरते हैं, फिर नीचे वालों पर आते हैं। लेकिन जो सूरज की किरण होती है, जो सूरज की रेज़ होती हैं, वो डायरेक्ट और बराह रास्त सारे पत्तों पर इक्वली पड़ती हैं। वो कभी भी ऊपर-नीचे की तफ़रीक नहीं करती। तो वो कहता है मुआशरे के अंदर भी मैं यही तवक्को करता हूँ, there a time will come when there would be equality everywhere. That's what he is claiming in this sentence, in this stanza. ठीक है? यानी एक
مجھے امید ہے، مجھے ہوپ ہے کہ سورج کی طرح اس طرح کا ایک نظام آئے گا، اس طرح کا ایک سسٹم آئے گا جو ایکوالٹی، برابری لے کر آئے گا، جو رنگ، نسل، مذہب، ان ساری چیزوں سے نکل کر لوگوں کو ایکولی ٹریٹ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون سے انسان کا کیا مذہب ہے، اس کے باوجود بھی وہ کھانا دیتا ہے سب کو۔ تو اسی طرح ایک اردو کا شاعر ہے، اس کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید ان درختوں میں کوئی وصف خدا بندی ہے، چھاؤں دیا کرتے ہیں مذہب نہیں پوچھا کرتے۔ ٹھیک ہے، تو درخت کے اندر وصف خدا بندی ہے، جیسے وہ چھاؤں دیتا ہے، فروٹ دیتا ہے، کبھی مذہب نہیں پوچھتا کہ آپ کون ہو۔ اسی طرح انسانوں کو بھی یہ چیزیں کرنی چاہیے اور ان چیزوں سے نکل کر لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ حقوق العباد، انسانوں کی خدمت، دیٹس دا پرپز آف لائف۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ تو آگے ایک باکس میں کویسچن ہے، وہ پوچھ رہا ہے ڈو یو آلسو لائک دا سن کمنگ آؤٹ آفٹر دا رین وائی؟ کیا آپ سورج جب بارش کے بعد طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، اس نظارے کو پسند کرتے ہو؟ اور اگر کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو، ایکسپلین کریں۔ یس آئی آلسو لائک دا سن کمنگ آؤٹ آفٹر رین بیکاز لائٹ ہیلپ اس ٹو لیڈ اے ہیلدی اینڈ انرجیٹک لائف۔ کیونکہ جو روشنی ہے سورج کی، یہ ہمیں ایک ہیلدی اور انرجیٹک زندگی گزارنے کا سبب بنتی ہے، ہمارے لیے معاون ثابت ہوتی ہے، اس لیے میں اسے پسند کرتا ہوں۔ تو یہ آپ نے اس کے اندر دو میسج دیکھے ہیں کہ ایک انسان کو معاشرے کے اندر ایکویلٹی کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے، اور یہ بڑے بڑے بن کے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، ہم یہ ہیں، آئی مائی می سے نکل کر وہی آوارس کے فلسفے لانچ کرنے چاہیے، اور ایک برابری کا جو معاشرہ ہے اسے ڈیولپ کرنا چاہیے، تبھی کنٹری بھی ترقی کر سکتا ہے اور پوری دنیا بھی ترقی کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑا میسج ہے ڈبلیو ڈیوس کا، جو آج کے بچوں کو سمجھنا چاہیے، جو آج کے سارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو اوکے، تھینک یو جی۔